हेलो, गुड इवनिंग। अब देखिए आज हम लोग जो क्लास जो स्टार्ट किए हैं वो क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और टॉपिक का नाम है पीवी रेशियो ब्रेक इवन पॉइंट। और शायद हम लोग फार्मूला का डिस्कस पिछले क्लास में कर भी चुके थे। जितना भी फार्मूला था, क्या है पीवी रेशियो, क्या ब्रेक इवन पॉइंट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सारा का फार्मूला का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लासेज में। आज हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और रुपीज़ में। ठीक ना, क्वेश्चन को आप लोग समझिए। आप लोग के पास शायद पीडीएफ होगा, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसे मैं यहाँ पर नोट भी कर दिया हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, रुपीज़ में कहता है, यूनिट्स में और रुपीज़ में। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 30,000, टोटल कॉस्ट आपको दिया है 50,000, सेल्स दिया है 5,000 यूनिट्स है, और रुपीज़ कितना है 50,000 है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो हम लोग को निकालना क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में निकालनी है और यूनिट्स में निकालनी है। तब खुद सोचिए, हम फार्मूला लिखाए थे कि ब्रेक इवन पॉइंट यदि यूनिट में निकालेंगे तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे किससे, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। यदि यूनिट में निकालेंगे तो, यदि रुपीज़ में निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से। इसका मतलब हम लोग को चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और पीवी रेशियो चाहिए। अब देखिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो हम लोग को चाहिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए, और दूसरा चाहिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो देखिए आप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इस साइड हम लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ से हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल लेते हैं क्या। तो यहाँ पे लिखते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो जाएगा 50,000 में यदि हम लोग डिवाइड कर दे 5,000 से, क्या, चूँकि टोटल अमाउंट है क्या, कितना 50,000, उसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे कितना से, 5,000 से। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल जाएगा क्या, नंबर ऑफ यूनिट दिया हुआ है तो 5,000 ये है यूनिट्स। तो ये हो गया 10 पर यूनिट आ गया क्या, सेलिंग प्राइस आपको निकल के आ गया, सेलिंग प्राइस 10 पर यूनिट आ गया। अब दूसरा निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखा है 30,000 और डिवाइड कर देंगे 5,000 से, इज इक्वल टू होगा 6 पर यूनिट। देखिए सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, सेल्स का वैल्यू दे रखा है 50,000, इसमें हमने डिवाइड किया 5,000 से, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल के आया 10 पर यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट को क्या किए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ यूनिट से, तो कितना आ गया 6 पर यूनिट। यहाँ से दिखाई दे रहा है ठीक से, हाँ सर अच्छे से दिखाई दे रहा है। ताकि जो देख रहा है वीडियो उन लोगों को सुविधा होना चाहिए क्या, हम लोग तो यहाँ बोर्ड में भी देख रहे हैं क्या, इसलिए क्लियर होना चाहिए ताकि अच्छा लगता है। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये भी निकल के आ गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, ये भी निकल गया। अब क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए क्या। तो हम लोग निकालते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू होगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आपको आ गया सेलिंग है 10 और माइनस ये 6 इज इक्वल टू 4 पर यूनिट जो हो गया, ये आपको आ गया कंट्रीब्यूशन। यहाँ तक हो गया, कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, तो चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट, एक रुपीज़ में और एक यूनिट्स में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रुपीज़ में निकालने के लिए हम लोग को पीवी रेशियो भी चाहिए क्या, रुपीज़ में निकालने के लिए पीवी रेशियो भी तो चाहिए ना। तो जो कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं क्या, तो पीवी रेशियो का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए
10 ये लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ऊपर, हाँ हाँ, इसको जो डिवाइड किया ना 10 आया था। देखिए पीवी रेशियो हो जाएगा आपको कंट्रीब्यूशन इनटू 100 और बाई सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन आपको कितना था 4 इंटू 100 बाई 10 इज इक्वल टू हो गया 40%। चूँकि पीवी रेशियो को हम लोग जब भी लिखेंगे तो परसेंटेज में लिखेंगे। यहाँ तक तो क्लियर ही है। अब हम लोग को क्या चाहिए था, पहला यूनिट्स में चाहिए था क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पर निकाल देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स में। तो यहाँ पर हो जाएगा FC फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। तो हम लोग को फिक्स कॉस्ट देखिए क्वेश्चन में गिवन है, टोटल यहाँ पर फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है तो हम लोग को निकाल लेते हैं। देखिए आपको दिया हुआ टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है टोटल कॉस्ट इक्वल टू 50,000, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 30,000। उन दोनों का डिफरेंस कर देंगे क्या। तो यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो FC इज इक्वल टू हो जाएगा TC आपको है 50,000 माइनस VC है 30,000 इज इक्वल टू हो गया फिक्स कॉस्ट आपको हो गया 20,000। ये आपको FC भी निकल गया। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 20,000 अब बाई 40%, यानी कि 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो इज इक्वल टू यहाँ तक आ रहा है ना इसमें। तो ये हो जाएगा आपको कितना, कैलकुलेशन करेंगे तो 5 चौक 20, 50,000 होगा क्या, 50,000 हो जाएगा। नहीं 40 है ना, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था, सॉरी पीवी रेशियो से डिवाइड कर दिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, 4 ना था, 4 था ना। तो 4 है तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, इतना आ गया यूनिट्स में। इसको लिखेंगे आंसर यूनिट्स में, ठीक। अब निकालेंगे, एक तो आंसर ये आपको आ गया, दूसरा निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में। तो ये हो जाएगा FC मतलब फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो FC हो जाएगा 20,000 और फिक्स पीवी रेशियो था 40%, 40 इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 5 चौक 20, 50,000 होगा। और ऐसे भी देखिए 50,000 ही ब्रेक इवन पॉइंट होगा, उसका कॉज है। खुद सोचिए टोटल कॉस्ट जितना दिया उतना ही, तो टोटल ये भी है ना, सेल्स भी है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब यही होता ना कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है सम विच्छेद बिंदु, उस बिंदु को बोला जाता है, या सेल्स बिक्री का उस लेवल को बोला जाता है जहाँ पे कंपनी को ना ही प्रॉफिट होती है और ना ही लॉस होती है। उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स या सम विच्छेद बिंदु हिंदी में बोलते हैं। साथ ही साथ जहाँ पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होती है, मतलब कुल आगम कुल लागत की बराबर होती है, उसी लेवल को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स। साथ ही साथ इसी को क्या बोलते हैं, जीरो प्रॉफिट लेवल, मतलब कि जहाँ पे प्रॉफिट कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी देखिए क्वेश्चन से भी पता चला है, दिखने से देखिए टोटल लागत टोटल आगम, यानी कि टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट के बराबर है। तो ऐसे भी तो इसमें ब्रेक इवन तो सेम ही होगा ना, क्या यहाँ पे प्रॉफिट ऐसे भी नहीं हो रहा। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसको अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे फोकस करेंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है, आप लोगों के पास PDF होगा तो क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे दिया हुआ वेरिएबल कॉस्ट दिया है 20 पर यूनिट है। इसको क्या समझेंगे हम लोग, पर यूनिट है। फिक्स कॉस्ट जब भी दिया हुआ है
तो 50,000 है, ये जब भी समझेंगे क्या चाहिए टोटल अमाउंट में, फिक्स कॉस्ट जब भी है टोटल अमाउंट में इसको समझेंगे। कैपेसिटी दिया हुआ 2000 बॉकेट, यानी कि 2000 कोई बॉकेट है, मतलब नंबर ऑफ यूनिट गिवन है। क्या कोई भी चीज़ पीस में यूनिट में जो भी चीज़ लिखी जाती है वो क्या है नंबर ऑफ यूनिट है, ठीक है। मतलब कोई बॉकेट है, कैपेसिटी है, मतलब कि 2000 बॉकेट प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है। उसके बाद है SP 70, SP बोले तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आपको क्वेश्चन का रखा है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट पहला, दूसरा में बोला है नंबर ऑफ बॉकेट टू बी सोल्ड टू गेट प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। पहले अभी 2 तक ही चलें, तीसरा पे बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो क्लियर है, आपको पता चल रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट बोल रखा है, और दूसरा में देखिए वो जो बोल रखा है क्या चीज़ निकालने के लिए, हाँ नंबर ऑफ बॉकेट बोला है। इसका मतलब ज़रा समझिए, कहता है नंबर ऑफ बॉकेट मतलब कितना बॉकेट सेल करे जिससे कि हम लोग को 30,000 क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए। तो क्या है जो आपको हम फार्मूला बताए थे लास्ट क्लास में, डिजायर ब्रेक इवन सेल्स या रिक्वायर्ड ब्रेक इवन सेल्स या रिक्वायर्ड ब्रेक इवन पॉइंट या रिक्वायर्ड ब्रेक इवन सेल्स, वही चीज़ यहाँ पे है। मतलब क्या है कि कंडीशन लगाया रहेगा कि आपको इतना प्रॉफिट चाहिए, तो हम क्या बताए थे इसका फार्मूला हो जाता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाई PV रेशियो। बट यहाँ पे क्या पूछा नंबर ऑफ यूनिट्स में बोला है, इसलिए डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। यदि रुपीज़ में बोलता तो क्या करते हैं डिवाइड करते PV रेशियो से, बट यहाँ नंबर के रूप में बोल रखा है यानी कि वॉल्यूम पूछ रखा है, इसलिए हम लोग पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अब आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये देखिए ब्रेक इवन पॉइंट, इसमें देख लीजिए तो यूनिट्स में बोला है या रुपीज़ में, वो देख लीजिए ये यूनिट्स में भी बोला है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में। देखिए ये भी हो गया यूनिट्स में। हमको भी तबीयत खराब हो चुका था, दवा खाएं तब आराम हुआ, थोड़ा कसर बचा है, खांसी हो गया था। हाँ अभी थोड़ा मौसम खांसी का आ गया है, खांसी बुखार एकदम घर घर। मेरे घर में तो 2 पेशेंट है, सुई लग रहा है। ये मौसम ही ऐसा देखते काफ़ी गर्मी है, हाँ सबके साथ ये सिचुएशन है। तो आप देखिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, तो हम लोग को सबसे पहले फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद क्या चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसको हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मतलब फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, सॉल्यूशन की ओर। अब चाहिए हम लोग को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स, ये हो जाएगा आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको 70 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है कितना 20 है, इज इक्वल टू हो गया 50 हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट 1 जो बोला है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, ये तो निकल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स, ये तो आ जाएगा आपको, ये हो गया आपको फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। तो देखिए फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है 50,000 यानी कि 50,000 बाय ये 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000 ना कि 1,000 होगा 1,000। एक आंसर आपको निकाल करके ये आ गया। हाँ तो फिर इसलिए तो हम साइड हो जा रहे हैं ताकि दिखाई देगा। अच्छा ठीक है, फिर हम ऐसे भी लिखेंगे अब ऐसे करके। हाँ तो आप देखिए ये हो गया फिक्स कॉस्ट। अब दूसरा हम लोग को क्या चाहिए, कहता है देखिए नंबर ऑफ बॉकेट टू बी सोल्ड टू गेट प्रॉफिट ऑफ ₹30,000, यानी कि हम लोग कितना बॉकेट सोल्ड करें जिससे कि हम लोग को 30,000 मतलब कि 30,000 रुपया प्रॉफिट हो। तो देखिए यहाँ पे निकालेंगे, फार्मूला पुट करेंगे नंबर ऑफ बॉकेट, ठीक ना, लिखेंगे नंबर ऑफ बॉकेट। तो नंबर ऑफ बॉकेट लिखेंगे, देखिए तो फिक्स कॉस्ट बाय प्लस डिजायर पीटी लिखे प्रॉफिट समझिएगा बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। यहाँ तक आ रहा है ना जो लिखेंगे वो।
तो फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है 50,000, ये डिजायर प्रॉफिट आपको बोला 30,000 है। उसके बाद आपको ये कंट्रीब्यूशन कितना था, 50 था, 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 50 प्लस 30 80,000। 80,000 में हम लोग 50,000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, आंसर आएगा 1600 यूनिट्स। अब साइड में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक देखिए दिखाई दे रहा है, इतना हो गया नंबर ऑफ बकेट। यानी कि आंसर में कितना आ गया, नंबर ऑफ बकेट आपको आ गया 1600 यूनिट्स में आया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। नंबर ऑफ बकेट का मतलब समझिएगा, जो शायद लास्ट क्लास में बताए थे डिजायर ब्रेक इवन सेल। देखिए डिजायर का मतलब क्या है कि आपका इच्छा है कि हम इतना सोल्ड करें जिससे कि अपने लोग को प्रॉफिट हो जाए कुछ ना कुछ। तो कितना, कुछ का मतलब समझिए जो क्वेश्चन में गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में 30,000, चूँकि हम तो समझा रहे इसलिए कुछ का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कुछ का मतलब क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में 30,000 गिवन है। हाँ, तो इसीलिए देखिए फिक्स का ये हो गया डिजायर प्रॉफिट। डिजायर का मतलब क्या है, मेरा इच्छा है कि मतलब कि कितना बकेट सोल्ड करे जिससे कि हम लोग को क्या होगा 30,000 प्रॉफिट हो जाए। इसका मतलब ये कि 1600 यूनिट अगर हम लोग बकेट को सोल्ड कर ले तो हम लोग क्या होगा 30,000 प्रॉफिट होगा। यदि यहाँ पर देखिए इससे पहले क्या था, निकला था आपको 1000। देखिए 1000 यदि हम लोग बेचेंगे तो इससे क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अब जब हम लोग 1600 अगर बेच देंगे यूनिट्स बकेट तो 30,000 रुपये हम लोग को प्रॉफिट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 3 नंबर यूनिट बोला है, इसमें देखिए क्या बोल रखा है वो जरा देखिए। ये तो 1 2 था। अब देखिए 3 में कुछ और कंडीशन लगाया हुआ है, ठीक ना। यहाँ 3 में बोल रखा है, लेट होने के कारण हम उसको नोट नहीं कर पाए थे। देखिए कहता इफ़ द कंपनी कैन मैन्युफैक्चर 600 बकेट पर मोर, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है, चूँकि क्वेश्चन यहाँ है इसलिए हम शॉर्टकट में देखिए 600 और मोर, ये जो लिखे 600 क्या है, बकेट है। एन एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹2000, यहाँ पर दिया हुआ एडिशनल जो है FC जो है फिक्स कॉस्ट 2000 होगा। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं ताकि आप लोग समझिएगा। फिक्स कॉस्ट व्हाट शुड बी दी, कहता व्हाट शुड बी दी सेलिंग प्राइस टू बी मेंटेन द प्रॉफिट पर बकेट एज एट पॉइंट 2 एबव। पॉइंट 2 एबव इसके बारे में बोल रखा है, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 यही है। देखिए क्वेश्चन समझिए, कहती है कंपनी इफ़ द कंपनी कैन मैन्युफैक्चर 600 बकेट मोर पर ईयर, कहता है यदि कंपनी 600 बकेट और पर ईयर में अगर एक्स्ट्रा यदि मैन्युफैक्चरिंग करे, मतलब बनाए, प्रोडक्शन करे, तो उस 600 यूनिट को ज़्यादा प्रोडक्शन करने से फिक्स कॉस्ट हम लोग को 2000 एक्स्ट्रा लग जाएगा। इसलिए देखिए लिखा हुआ है इन एडिशनल फिक्स कॉस्ट ₹2000, ठीक है। कहता व्हाट, फिर देखिए आगे कहता व्हाट शुड बी दी सेलिंग प्राइस टू मेंटेन, कहता व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस टू बी मेंटेन द प्रॉफिट पर बकेट एज 8.2 एबव, कहता कितना हम लोग को सेलिंग प्राइस मेंटेन रखना चाहिए जिससे पॉइंट नंबर 2 जो एबव है उतना प्रॉफिट मेंटेन हो जाना चाहिए। बात समझे ना। तो आप देखिए हम लोग से तो बोला है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, ठीक ना। इसमें कंडीशन पे कंडीशन लगाया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ कंडीशन लगा हुआ तो यहाँ पर अपना एडिशनल समझना हम लोगों को पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले टोटल कॉस्ट को हम लोग निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन को दिखने से पता चल रखा है कि हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट मालूम है, क्वेश्चन में गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, ठीक ना। तो उन दोनों को ऐड जब कर देंगे तो क्या होगा, टोटल कॉस्ट। बात समझिए जरा। फिर यदि टोटल कॉस्ट हम लोग को पता चल जाएगा, फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्या करेंगे, उस टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेल्स निकल जाएगा। तो देखिए आप बोलिए आगे सर सेल्स निकल जाएगा तो आंसर आ गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर बोला सेलिंग प्राइस बताइए। हम लोग जो निकालेंगे वो सेल्स आ जाएगा, क्या चीज़, वैल्यू में, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट आप प्लस टोटल प्रॉफिट जोड़ेंगे तो वैल्यू में ही ना आएगा ना, क्योंकि सब अमाउंट है तो अमाउंट में ही आंसर आएगा। तो क्या करेंगे, पर यूनिट निकाल लेंगे, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा कि एक यूनिट का कितना प्राइस हुआ, एक बकेट का क्या प्राइस हुआ। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत की नहीं को,
तो देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग शायद समझ चुके होंगे यहाँ तक। इसको हम मिटा दें। यहाँ तक क्वेश्चन का पार्ट है। हम शॉर्टकट में लिखे 6 कंपनी जो है 6000 ज़्यादा 600 ज़्यादा बकेट बनाएगी, मतलब 600 यूनिट ज़्यादा बनाएगी। उसके लिए एडिशनल फिक्स कॉस्ट 2000 होगा। कंपनी को कितना सेलिंग प्राइस मेंटेन करके रखना है जिससे कि 30,000 प्रॉफिट आए। देखिए कहता कितना सेलिंग प्राइस मेंटेन करे जिससे कि एडिशनल फिक्स कॉस्ट 2000 होने के बावजूद 30,000 रुपया प्रॉफिट हो जाए। एभव का मतलब क्या है? ऊपर। एभव पॉइंट लिखा है, मतलब पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग आप निकालते हैं सेल्स, जो हम लोग बताए थे स्टार्ट में पढ़े थे फॉर्मेट, उस पर आते हैं। तो सेल्स देखिए कितना होगा 1600 अगुने सेलिंग प्राइस कितना था इसमें 70 ना था, तो कितना हो गया ये 1600 को 7 से गुना कीजिए, कितना होगा 16 72 से। कितना होगा 1,12,000 इतना हो गया। लेस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट देखिए 1600 और इंटू वेरिएबल कॉस्ट कितना है 20 है, तो 16 दूना 32,000 हो गया। 32 लेस कर देंगे तो कितना होगा 80 होगा मेरे समझ से। 80,000 आपको निकल का आया क्या चाहिए कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम लोग क्या करते हैं एफसी को लेस करते हैं, मतलब फिक्स कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट तो क्या है सेम रहेगा 50,000। तो कितना होगा 30,000 होगा। ये निकल कर आपको आ गया प्रॉफिट। और ऐसे भी देखिए हम ये नमारने के लिए बनाए, समझने के लिए बनाए, ठीक ना। अगर ये 30,000 नहीं भी निकलता तो भी आपको पहले से पता है, इसलिए कि 30,000 यहाँ दिया हुआ है, बोला 30,000 ही प्रॉफिट हो। तो अब निकालते हैं प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट पर यूनिट्स 30,000 को डिवाइड कीजिए 1600 से, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट 1600 है ना, तो कितना होगा 1.8 नहीं 18 18 होगा ना। हम 18 16 इकाई 16 डिवाइड कीजिए ना कैलकुलेटर से, मोबाइल से कीजिए डिवाइड, बैठे हुए हैं हम लोग। कितना हुआ 18.7 ये हो गया। ये आपको निकल के आ गया प्रॉफिट पर यूनिट। बात समझिए जरा, क्या निकला प्रॉफिट पर यूनिट। अब हम लोग क्या निकालेंगे पहले समझिए, पहले लिखना बंद कीजिए, पहले समझिए, नहीं तो फिर लिख लीजिएगा फिर भूल जाइएगा, पता नहीं चल पाएगा आपको। क्योंकि नोट में भूल जाइएगा तो वीडियो से भी देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा क्या। और ऐसे भी हम तो रुकेंगे ही ना, आप लोग नोट कीजिएगा। ये निकला क्या चीज़, ये जो प्रॉफिट निकला अगर 1600 यूनिट बनाते तो, चूँकि 1600 से देखिए डिवाइड किए और मल्टीप्लाई भी किए। अब देखिए निकालते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। अब एक्स्ट्रा इसके लिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेल इज इक्वल टू क्या होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा ना। चूँकि एफ सी प्लस वी सी मतलब फिक्स कॉस्ट, एफ सी प्लस वी सी मतलब कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हुआ टोटल कॉस्ट, इन दोनों का ऐड करेंगे तो
प्लस प्रॉफिट ऐड कर दिए टोटल कॉस्ट में, तो आपको सेल्स निकल गया। क्या सेल्स जो निकलेगा वैल्यू में निकलेगा, रुपीज़ में निकलेगा यहाँ पर, ठीक ना। क्या 75, हाँ एक्यूरेट बताइएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब देखिए आपको फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ वो देखिए ज़रा। फिक्स कॉस्ट 50,000 तो था ना, लेकिन आप बोल रखा है कि एडिशनल 2000 लगेगा, तो ये 50,000 प्लस 2000 52,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा वो ज़रा समझिए। अब आप जो बना रहे हैं 2200 यूनिट के लिए बना रहे हैं, क्योंकि 1600 तो ये रहेगा ही, और आप 600 प्लस बना रहे हैं ना, तो 2200 यूनिट, तो 2200 यूनिट आगुने 20, 22 दूना 44,000 आ जाएगा। क्या अरे पर यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 20 है ना, और नंबर ऑफ यूनिट कितना है 22 है, तो 22 दूना 44, 44,000 हो गए ना। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख ही दे रहे हैं, जब कन्फ्यूजन है तो क्या यहाँ लिख दे रहे हैं 2200 प्लस 20, हाँ इंटू प्लस प्रॉफिट। आपको पता है यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट कितना है 2200 है, और इंटू 18 पॉइंट इतना पर यूनिट निकाले हुए आप। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, $18.75। तो देखिए कितना हुआ ये तो हो गया 22 दूना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, ये हो गया 52,000 52,000, ठीक है, प्लस 22 दूना 44,000 प्लस, अब तो दिखाई दे रहा होगा, मैं ऐसे लिख रहे होंगे तो 52,000 प्लस 44,000 इंटू इसको कीजिए 2200 कितना 41,250। अब कितना होगा 44 और 52 96,000, 96,000 1,37,250। क्या 96,000 में 41,250 जोड़ेंगे तो 1,37,250 होगी ना, तो 1,37,250 ये आपको क्या निकला, सेल का वैल्यू निकला। बट क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस टू बी मेंटेन, मतलब कि पर यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना रखे ताकि प्रॉफिट हम लोग को 30,000 ही मेंटेन रहे, जिसमें कि 2,000 एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगे। तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट 6 से ज़्यादा प्रोडक्शन, ये सब का तो कहानी हो चुका है, सिर्फ कहानी ये बचा हुआ सेलिंग प्राइस कितना। तो अब देखिए वाटर के समान हो गया, पुटिंग दी वैल्यू और गेटिंग द आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वैल्यू दिया हुआ है और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। कौन को है 2 लाख नहीं है, वहाँ पॉइंट दिया हुआ है 2,000 लिखा हुआ है। अगर आप खुद सोचें ना 2 लाख अगर होगा तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 50 लाख। क्या नहीं तो क्या होगा, जितना का भगवान इससे ज़्यादा का झुंझुना हो जाएगा ना। खुद सोचिए, अगर हम पहले से 1600 यूनिट बना रहे हैं तो 50,000 यूनिट लग रहा था फिक्स कॉस्ट। अब अगर 600 ज़्यादा बढ़ाएंगे तो 2 लाख थोड़ी बढ़ेगा। खुद सोचिए, तो कंपनी तो ऐसा नहीं चाहेगी ना। हाँ पॉइंट दिया हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं, ये एक इंटरटेनमेंट भी हो गया। क्या जो देखते हैं यूट्यूब वीडियो पे सब इंटरटेनमेंट करते रहता है, तो एक क्लू होना चाहिए था, इसलिए थोड़ा हम बात को और खींच दिए हैं ताकि थोड़ा ये हो जाए। इसलिए ऐसा नहीं सोचेगा कि हम आपको मजाक हो रहे हैं। हाँ क्लास में इतना थोड़ा बहुत होना भी चाहिए ना। तो आप देखिए क्या करेंगे हम इस, हाँ इस क्या हो गया सेलिंग प्राइस क्या, तो देखिए 1,37,250 है, इसमें डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, क्या तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1,37,250 प्लस नंबर ऑफ यूनिट कितना 2200 का हम चर्चा किए ना, डिस्कशन 2200 बोलिए कितना होगा, डिवाइड कीजिए। कितना होगा, 6238 कितना 6239 अब जाकर के आंसर आया क्या
थैंक्स, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।